हेलो फ्रेंड, मैं योगेंद्र आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेस्टेड टीम ग्रुप में स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं और उनके वर्ष के बारे में। यह जो हमारा वीडियो है ये वन डे एग्जामिनेशन जितने भी होते हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या कोई भी यूपीपी, यूपी दरोगा, बिहार दरोगा, कोई भी एग्जामिनेशन हो, सब में इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आइए हम देखते हैं कि क्या क्या वो प्रश्न होता है, कैसे प्रश्न होता है। जैसे भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? तो भारत में आर्यों का जो आगमन हुआ था वो 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर का जन्म कब हुआ था? तो महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर का निर्माण कब हुआ था? तो महावीर का जो निर्माण हुआ था वो 468 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन पूछता है जरूर। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 1563 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो वो नेपाल के लुम्बिनी नामक प्रांत में हुआ था। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? तो याद रखिएगा, सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 से 325 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब प्राप्त हुई थी? तो अशोक द्वारा जब कलिंग पर विजय प्राप्त हुई थी उस समय था 261 ईसा पूर्व। विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ? तो 58 ईसा पूर्व में। शक संवत का आरंभ कब हुआ? तो 78 ईसा पूर्व में शक संवत का आरंभ था। हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ था? तो 622 ईस्वी में हिजरी संवत का आरंभ होता है। और फाहियान की भारत यात्रा होती है वो 405 से लेकर 411 के बीच में। हर्षवर्धन का शासन कब से कब तक चलता है? तो हर्षवर्धन का शासन 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक चलता है। हिंदुस्तान की भारत यात्रा कब होती है? तो हिंदुस्तान की जो भारत यात्रा होती है वो 630 ईस्वी में होती है। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया जाता है? तो सोमनाथ मंदिर पर जो विदेशियों द्वारा आक्रमण किया जाता है वो 1025 ईस्वी में होता है। तराइन का प्रथम युद्ध कब होता है? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में होता है। और द्वितीय युद्ध जो होता है वो 1192 ईस्वी में होता है। गुलाम वंश की स्थापना कब होती है? क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई है। वास्को डी गामा का भारत आगमन कब होता है? तो वास्को डी गामा का भारत आगमन 1498 ईस्वी में हुआ है। पानीपत का प्रथम युद्ध, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, हमेशा पूछता है और आगे भी पूछता रहेगा। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो 1526 ईस्वी में था। और पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो 1556 ईस्वी में हुआ था। और पानीपत का जो तृतीय युद्ध था वो 1761 ईस्वी में हुआ था। अकबर का राज्यारोहण कब होता है? तो अकबर का जो राज्यारोहण होता है 1556 ईस्वी में होता है। हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो होता 1576 ईस्वी में। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब हुई थी? तो 1582 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त जो था वो कब लागू किया गया था? तो 1793 ईस्वी में। बंगाल में प्रथम विभाजन कब हुआ? तो 1905 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1900 ईस्वी में। मार्ले मिंटो सुधार आंदोलन कब हुआ था? तो 1909 ईस्वी में। और प्रथम विश्व युद्ध कब से कब के बीच हुआ था? तो 1914 से लेकर के 1918 ईस्वी के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हमारा चला था। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1939 से लेकर 1945 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध हमारा चला था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 22 के बीच तक चला था। साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था? तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का आगमन होता है। दांडी मार्च नमक यात्रा का जो सत्याग्रह होता है वो कब शुरू करते हैं गांधी जी? तो दांडी मार्च जो नमक सत्याग्रह था वो 1930 ईस्वी में शुरू करते हैं। गांधी और इरविन का समझौता कब होता है? तो 1931 ईस्वी में गांधी इरविन का समझौता होता है। कैबिनेट मिशन का आगमन कब होता है? तो 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन का आगमन होता है। और महात्मा गांधी की हत्या कब की जाती है? तो 1948 ईस्वी में महात्मा गांधी की हत्या की जाती है। चीन का भारत पर आक्रमण कब होता है? तो चीन का भारत पर आक्रमण 1962 ईस्वी में होता है। भारत पाकिस्तान का युद्ध कब होता है? तो भारत पाकिस्तान का युद्ध 1965 ईस्वी का है। ताशकंद समझौता कब होता है? तो 1966 ईस्वी में ताशकंद समझौता होता है। तालीकोटा का युद्ध जो होता है वो 1565 ईस्वी में होता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है वो 1776 से लेके 1769 ईस्वी के बीच में होता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? तो 1780 से शुरू के 84 तक चलता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है 1790 से लेके 1792 ईस्वी तक चलता है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में होता है। कारगिल का युद्ध, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कारगिल का युद्ध कब हुआ था? तो कारगिल का युद्ध 1999 में हुआ था।
और प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में हुआ था। 1931 ईस्वी में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है। 1932 ईस्वी में तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है। 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन का आगमन होता है और 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति होती है। 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति होती है और 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति होती है। ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु थे, जिनके महत्वपूर्ण तिथियां थी और महत्वपूर्ण कार्य थे और उनके जो वर्ष थे। ये वीडियो में हमारे आप सभी के लिए इतनी ही इम्पोर्टेंट बातों पर चर्चा की गई है। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।